बनाऊंगा। कैसे बनाओगे? बनाऊंगा। मुझे इतनी सर्दी में देखो कितनी धुंध हो रही है जोनू, देखना सुबह भी दिखाई थी, थोड़ी अब कम हुई है उससे, लेकिन अभी भी बहुत शदीद धुंध है। बनाऊंगी मैं। ओए होए होए। देखो तो सही कितनी धुंध हो रही है जोनू, मम्मा और आप मुझे ऊपर ले आए हो। मम्मा दिल बनाऊंगी। मम्मा दिल बनाऊंगी। मम्मा दिल बनाऊंगी। तस्वीर बनाओगे? कैसे बनाओगे तस्वीर? ये लो, इस पे बनाओ तस्वीर, पकड़ो जरा, ठहरो। चलो कार्टून देखना तो नीचे चलो, फिर ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। अपने कार्टून देखना था तो नीचे ही देखते, ऊपर मुझे क्यों लेके आए हो आप? आप चलोगे ना नीचे फिर चलेगा। ऐसे मजबूती के साथ पकड़ लेना, ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से पकड़ लो ताकि ये गिरे ना। आओ आओ, जल्दी से बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ, नोज आ रही है ना आपकी। और मामा ने वो जो रुमाल दिया था आपको, कहाँ रखा आपने? चलो ठहरो, मैं नई से बंद करती हूँ, फिर आपको लेके चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो जनाब, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे शामी कबाब का, रेशेदार शामी कबाब, खस्ता और मज़ेदार। तो जनाब, ये हैं इसकी अशिया जो इसमें जाएंगी। ये हमारे 2 सीने हैं इसके मुर्गे के, और इनको मैं अब ये हाफ हाफ हुए हैं, तो इनको मैं मज़ीद एक में से 3 पीस करूँगी। ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं करनी इनकी, तो अगर जो छोटी बोटी ज़्यादा कर देते हैं तो फिर रेशा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। और ये है आधा किलो, 2 सीने में आप आधा किलो ले लें ये दाल इसकी, और इसे धो के अच्छी तरह से और भिगो दें। मैंने इसको 2-3 घंटे हो गए हैं भिगे हुए। तो इसमें क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डालना, तो ये इसी जितना पानी होगा उसी में गल जाए, हमारी कोशिश होगी। और ये जनाब इसमें डलने वाला है सामान, ये है 2 चम्मच भर के मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसका ना मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सब चीज़ें इनके पाउडर लिए हैं सवाए ज़ीरे के, क्योंकि ये वैसे ही मिक्स हो जाता है, इसका पता नहीं चलता, बल्कि ये मुंह में इस तरह से आता हुआ अच्छा लगता है। तो ये सब इन सब ये जो मिसाले हैं, वैसे बड़े हमारे बूढ़े जो थे गरम मसाला भी साबुत साबुत डालते थे, और जो मिर्चें थी वो भी साबुत डालते थे, साबुत जो मिर्चें हैं वो भी मैं भी आपको कुटी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो अब जैसे दिखाने लगी थी याद आया तो मैंने अब डाल दी हैं। तो ये जो मैं कुटी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, हमारे बड़ी ख़वातीन जो थी, मेरी वालदा भी इसी में शामिल है, तो वो इसको साबुत डाला करती थी और फिर सिल पे पीसा करती थी। तो अब सिल पे पीसने वाला तो नहीं है हिसाब किताब, तो ये ना इजी आसान जो तरीका है इसका वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और जल्द हमारे शामी आसानी के साथ तैयार हो जाए। ये है आधा चम्मच हमारा खाने का मिर्चों का, पिसी मिर्चों का, और ये है 2 चम्मच मेरा नमक। आप ये सब चीज़ें, ये मिर्चें जो हैं, चाहे कुटी हुई है, चाहे ये वाली है या नमक है, ये अपनी मर्जी से और अपनी जितना खाते हैं आप लोग अपने घर में उस हिसाब से आप डाल लें। तो ये है आधा चम्मच इसका धनिया का पिसा हुआ, आधा ही चम्मच है हमारी हल्दी, और 2 से 3 चम्मच हैं मेरे क्या कहते हैं ये जो चाट मसाला है उसके, और आधा चम्मच है काली मिर्चों के, और ज़ीरा है 1.5 चम्मच के करीब, और ये 1 चम्मच है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, और ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं कुटी हुई मिर्चों के, और साथ में है ये अदरक 2 भर के आप ले लें, और ये दरमियाने साइज़ की प्याज, दरमियाने साइज़ से भी छोटी प्याज हमने लेनी है, थोड़ी सी डालनी है। मैंने ये सारी नहीं डालनी, थोड़ी सी मैंने बस डालनी है, वरना हमारे जो हैं शामी कबाब मीठे हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी छोटी प्याज आप लें, उसे कटिंग कर लें और उसमें डालें। तो सिर्फ ये प्याज हमारी साबुत डलेगी, बाकी सब चीज़ें हमारी बारीक पीसी हुई डलेंगी, और प्याज वैसे ही खुल के पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से है। तो चलें, ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ कुकर में और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब, इसमें मैंने सारा सामान डाल दिया हुआ है, प्याज भी है हमारी, अदरक भी है, और सारे मसाले जात जो मैंने आपको दिखाए थे, और ये दाल है नीचे, सबसे पहले दाल है, और फिर ये हमारा गोश्त है जिसको मैंने इस तरह से इतने बड़े बड़े पीस में कटिंग कर ली है उसकी, और ज़्यादा बारीक ना करना वरना रेशा जो है वो सही नहीं बनेगा। छोटा छोटा होगा तो फिर वो रेशा थोड़ा मिक्स हो जाता है उसमें, तो लगता ही नहीं है कि रेशा है। तो अब हम इसमें डालेंगे इतना पानी कि ये हमारा थोड़ा सा भीग जाए, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि हमारी दाल थोड़ी सी भीग जाए। ये देखें पानी, आप ये आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये पानी हमारा इतना है, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, और थोड़ा सा हमने देर के लिए इसको प्रेशर लगाना है। अब ये मैंने कुकर में डाला है, तो अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये अब हमने इसको प्रेशर करके चूल्हे पे रख दिया हुआ है पकने के लिए। तो इसको हम चने की दाल को ज़्यादा नहीं गलाना हमने, और बिल्कुल सख्त भी ना हो, बस ये ज़रा खड़ी खड़ी रहे। और जब इसके बनाएंगे पीस के हम शामी, तो बहुत लजीज बनेंगे। तो आइए फिर जब ये तैयार हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने रख दिया पकने के लिए।
तो जनाब देखें यह हमारा इसका खुश्क हो गया और अब मैं इसी में ही ये जो गोश्त था उसका इसको कर लूँगी। तो इसके रेशे इसी में ही इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको फोड़ लेंगे या मैश कर लेंगे। इसी में हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखें, चलें जब मैश हो जाता है फिर मैं आपको देखें जनाब इसका रेशा कितना बड़ा बड़ा बना है। जब बोटी बड़ी हो तो रेशा इसका बड़ा बड़ा बनता है। अब जब मैं इसको बिल्कुल मिक्स कर लूँगी और खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से इसका रेशा बना है। तो चले मैं इसको अब खुश्क कर लूँ और खुश्क करने के बाद इसे किसी बर्तन में बड़े में निकालती हूँ और फिर तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मज़ीद और क्या क्या। तो जनाब ये हमारे अब तैयार है और देखें गोश्त इसमें कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये देखें। और ये अब इसमें डलेगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसकी मिक्सिंग करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है अभी बहुत। इसको सारे धनिया को, हरा धनिया जितना आप डालेंगे उतना मज़ेदार लगेगा। हरी मिर्चें मैंने काफ़ी सारी निकाली थी कटिंग करने के लिए, लेकिन वो बहुत तेज़ मिर्चें थी। पहले ही इसमें मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं तो मैंने फिर वो थोड़ी ही डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली कि कहीं ऐसा ना हो तेज़ हो जाए। तो चले अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये कंडा हमने तोड़ लिया और अब इसकी फेंक लेंगे इसको और इसको शामिल करेंगे हम इसमें। और ये जो है हमने आधा बचा लिया है इसका और आधा इसमें हमने अंडा डाल दिया है। तो इसकी करेंगे हम मिक्सिंग, क्योंकि हम दोनों आपको दिखाएंगे कि दो तरह से किस तरह से बनाए जाते हैं ये मिक्सिंग हो जाती है तो फिर आपको देखिए। अब हमने मिक्सिंग कर ली है इसकी, तो अब इसको हम बनाएंगे इसके अपने हिसाब से। जैसे हम जितना बड़ा मोटा जितना हम बनाना चाहते हैं उतना मटेरियल लेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से इसको घुमा लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह से करके हम सारे शामी बना लेंगे। तो अब फिर मैं आपको तल के भी दिखाती हूँ। ये वाले भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने अंडा मिक्स किया। ये अंडा मिक्स किए हुए हैं। ये देखें कितने रेशे नज़र आ रहे हैं, आप देखें रेशा कितना नज़र आ रहा है इसमें। और बगैर अंडे के जिस तरह से तले जाते हैं मैं दोनों आपको दिखा दूंगी, ताकि आप जो सा भी पसंद करें उस हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं। अब ये हैं हमारे सादे वाले बगैर अंडे के, इनको भी इसी तरह से बना लेंगे। चले मैं अब आपको तल के ये दिखाती हूँ। ये जिसमें हमने अंडा डाला था वो अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे इसको। बहुत लजीज बनते हैं ये। लेकिन कितना खूबसूरत कलर आया है, इसे हमने पलट दिया। बस पलटते वक्त थोड़ा सा एहतियात करें आप। देखिए लोग कितने खूबसूरत है, कितना खूबसूरत कलर आया है, ब्राउन गोल्डन गोल्डन। बस इतना ही रखें आप, इससे ज्यादा ना करें वरना ये फिर जल जाएंगे। ये अब हम इसमें रखेंगे। क्या तरीका वो भी सबको पता है वैसे तो ये अंडे में भी आप कर सकते हैं इसको। अगर जो अंडे में करना है तो फिर आप इसी तरह से बना के रख लें। देखते हैं। और अगर जो अच्छा मैं क्या करती हूँ इनको कि मैं ना इनको जब बना लेती हूँ ना तो अंडा और वो सब लेके और बना के फेंट के और इनको लगा के अंडा हल्का हल्का सा, ये तो तेज हो गया ना क्योंकि अब सिर्फ हमने दिखाने हैं मुकम्मल तौर पे। तो ऐसे ही इस तरह सा आंच लगाई इनको
अलट पलट किया, थोड़ा सा पक गया इनका मेजा जो है, और उतार लिए। इसी तरह से करके सारे रख लेती हूँ, क्योंकि जब हम निकालते हैं या करते हैं हर दफा अंडा तोड़ना पड़ता है और हर दफा वो जाया जाता है, बाद बच जाता है। तो फिर अगर जो हम इस तरह से बना के रख दें तो हमें बार बार अंडा लगाना नहीं पड़ता। फिर सिर्फ जस्ट इसको ओवन में गर्म करें और इसमें थोड़ा सा घी डालें और उनको डाल दें। जब ओवन से नरम हो जाएंगे तो इसमें डालें और डाल के आप क्या कहते हैं इसको गर्म कर लें अलट पलट करके, क्योंकि हल्के हल्के से होते हैं, वो सफेद सफेद से ही होते हैं। और फिर जब इस तरह के कलर के हो जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें। बेहतरीन तरीका ये है। देखो कितना नीचे। मैं वैसे इतना मोटा बनाती नहीं हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए बना लिया, क्योंकि ये फिर ये इस तरह से हो जाते हैं। ये सारा जब तक पकाना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। जनाब देखिए कितने लजीज और मजेदार और खस्ता लग रहे हैं कि दिल चाह रहा है कि बस खा लें। आपका भी दिल चाह रहा होगा ना खाने को, तो आइए आपको दावत देते हैं, आए आप लोग खाएं। तो जनाब ये देखें, ये चटनी है हमारी, ये चटनी वही है जो मैंने आपको बताई थी, इमली की और आलू बुखारे की। तो ये मैं ईद के नजदीक, उसके रमजान के नजदीक आपको बताऊंगी ये सारी चीजें। तो देखें ये कितने जबरदस्त लग रहे हैं और ये देखें ये कितने मजेदार। मेरा तो इतना दिल चाह रहा, कितने खस्ता है ना, ये देखें इतने खस्ता हैं कि, और सच में आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखें ये देखें कितने कितने ज्यादा इनके वो हैं रेशे। ये देखें ये रेशा इसका देखें, ये इतने लजीज और मजेदार हैं। और ये बहुत मजे के, बहुत मजे के। आप भी बनाएं इस पर इस तरीके से, बहुत लजीज है, बहुत लजीज है। तो जनाब मुझे पूरा यकीन है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। और जनाब क्या कहते हैं अच्छे से कमेंट्स भी कर दें भाई, प्लीज हमें इंतजार रहता है। आप इजाजत दें अपनी आपा को और अपनी भाभी को। कल फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।